हाय दोस्तों, मैं संदीप हूँ। मैं 24 साल का एक साधारण लड़का हूँ जो मुंबई के एक शांत और हरे भरे इलाके में अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। मेरे पापा, जो एक बैंक के मैनेजर हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और रोज की तरह अपनी नौकरी पर चले जाते हैं। मेरी मम्मी, जिनका नाम सुमन है, घर संभालती हैं और वह भी अपनी जिंदगी के छोटे छोटे सुखों में व्यस्त रहती हैं। हमारा घर शहर के शोर शराबे से दूर है, जहाँ की हवा साफ है और पेड़ पौधे हर तरफ फैले हुए हैं। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ यहाँ की छोटी छोटी जगहों पर घूमने जाता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना भी बहुत पसंद होता है। मेरी जिंदगी में अदिति आंटी का विशेष स्थान है। वह मेरे मम्मी की सबसे अच्छी सहेली है और अक्सर हमारे घर आती जाती रहती है। उनकी उम्र लगभग 32 साल है, लेकिन उनकी चमक दमक इसे पूरी तरह से छिपा देती है। अदिति आंटी के 2 बच्चे हैं जो हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनके पति अपने बिजनेस के कारण अक्सर घर से बाहर रहते हैं। इस कारण वह अक्सर हमारे घर पर आती हैं और हमारी जिंदगी में रौनक भर देती हैं। अदिति आंटी हमेशा से ही मेरे लिए खास रही हैं। जब भी वह हमारे घर आती हैं, सब कुछ बहुत खुशनुमा लगने लगता है। वह न केवल सुंदर हैं, बल्कि उनकी हंसी और बातों में एक अलग ही अंदाज है। जब भी मैं उन्हें देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी जादुई दुनिया में हूँ। उनके साथ बिताया हर पल मेरे लिए अनमोल होता है। कुछ समय बाद जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, तब अचानक एक दिन मम्मी ने कहा, संदीप बेटा, अदिति आंटी हमारे घर आ रही हैं। मैंने सोचा था कि वह सिर्फ मम्मी की सहेली हैं, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें पहली बार देखा, मुझे उनके प्रति एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उनकी मुस्कान और बातों में एक खास मिठास थी जो मुझे बहुत भा गई। मैं खुद से सोचने लगा, काश वह मेरी होती। धीरे धीरे हमारी बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। जब भी अदिति आंटी हमारे घर आती, मैं उनकी बातें ध्यान से सुनता और उन्हें हर संभव मदद करने की कोशिश करता। एक दिन मम्मी ने मुझसे कहा, संदीप बेटा, क्या तुम अदिति को बाजार लेकर जा सकते हो? उसे कुछ कपड़े खरीदने हैं। मैंने तुरंत हामी भर दी। जब मैं अदिति आंटी के घर पहुंचा तो वह तैयार हो रही थी। मैंने कहा, आप तैयार हो जाइए आंटी, हम जल्दी चले। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस 1 मिनट में आती हूँ। उनके इंतजार में मैंने सोचा कि अदिति आंटी के साथ हर पल कितना खास होता है। बाजार में जाकर अदिति आंटी ने कई कपड़ों की दुकानों पर घुमा। वह एक एक करके कपड़े देख रही थी और मुझसे राय भी ले रही थी। मैंने कहा, आप जो भी पहनेंगी उसमें तो आप खूबसूरत ही लगेंगी। इस पर वह हर बार मुस्कुराते हुए कहती, तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम्हें लड़कियों की पसंद का अच्छा खासा अंदाजा है। उस दिन के बाद से हमारी दोस्ती और गहरी होने लगी। अदिति आंटी ने मुझे अपने जीवन के कई राज बताने शुरू कर दिए। वह कहती, संदीप, मेरे पति हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं। कभी कभी मुझे उनके साथ बिताए गए पल की कमी महसूस होती है। मैंने कहा, आंटी, आपके साथ बिताया हर पल मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक दिन अचानक बारिश का मौसम आया। मम्मी ने कहा, संदीप, अदिति को बुलाने के लिए जाओ, आज उसे नाश्ते पर बुलाना है। जब मैं अदिति आंटी के घर पहुंचा तो वह छत पर कपड़े समेट रही थी। बारिश शुरू हो गई और हम दोनों भीग गए। मैंने कहा, आंटी, चलिए बरामदे में चलते हैं। हम दोनों बरामदे में बैठ गए और बारिश की बूंदों का आनंद लेने लगे। अदिति आंटी ने मुझसे कहा, संदीप देखो, जब मैं अपने पति के साथ होती हूँ तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन तुम्हारे साथ बैठकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, आपके साथ बैठना मेरे लिए एक अच्छा अनुभव है। बारिश में बैठकर हमने बहुत सारी बातें की। अदिति आंटी ने कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी लगती है। मैंने भी कहा, आपके बिना मेरा भी दिन अधूरा लगता है। हमारी बातचीत धीरे धीरे गहरी होने लगी। एक दिन अदिति आंटी ने मुझसे कहा, संदीप, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुमसे और बातें करना चाहती हूँ। तुम मेरे लिए एक अच्छे दोस्त की तरह हो। मैंने कहा, आपसे बात करके मुझे भी अच्छा लगता है।
तभी मुझे याद आया कि एक दिन मेरे पापा ने कहा था, संदीप, कभी कभी हमें अपने करीबी लोगों के बारे में सतर्क रहना चाहिए। इस पर मैंने अदिति आंटी से कहा, आंटी, क्या आप कभी किसी से डरती हैं? उन्होंने आश्चर्य से पूछा, किससे? मैंने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि हमें अपने दोस्तों पर ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा, तुम सही कहते हो, लेकिन हमें अपने दोस्तों पर विश्वास भी करना चाहिए। इस बातचीत के कुछ दिनों बाद अचानक से राघव नाम का एक व्यक्ति हमारी जिंदगी में आया। वह एक लेखक था और अपने लेखन के लिए प्रेरणा की तलाश में था। राघव ने अदिति आंटी से मुलाकात की और धीरे धीरे वह हमारे साथ समय बिताने लगा। उसकी बातें अदिति आंटी को अच्छी लगने लगी और उन्होंने उससे दोस्ती कर ली। एक दिन राघव ने हमें अपने नए उपन्यास के बारे में बताया। वह कहने लगा, मैं अपने लेखन में आप दोनों को शामिल करना चाहता हूँ। अदिति आंटी ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे उसके इरादों में कुछ अजीब लगा। मेरे मन में सवाल उठने लगे, क्या राघव सिर्फ एक लेखक है या उसके इरादे कुछ और हैं? मैंने अदिति आंटी से कहा, आंटी, मुझे लगता है कि राघव का इरादा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, तुम क्यों सोच रहे हो ऐसा? मैंने कहा, क्योंकि वह तुम्हारे बारे में ज्यादा जानने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे मैं राघव की हर हरकत पर ध्यान देने लगा। उसने एक दिन कहा, संदीप, तुम अदिति आंटी के बारे में बहुत चिंतित हो। मैंने कहा, हाँ, मैं उनकी सुरक्षा की चिंता कर रहा हूँ। वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक दिन जब मैं सो रहा था, मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में है। मैंने धीरे से आंख खोली और देखा कि राघव मेरे कमरे में खड़ा है। मैं डर गया। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैंने कहा, मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद। लेकिन उसने कहा, तुम्हारे और अदिति आंटी के बीच कुछ गड़बड़ है। मुझे पता चला है कि वह किसी बड़े संकट में है। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने उसे कहा, तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा, मैंने सुना है कि वह एक खतरे में है। इस पर मैंने अदिति आंटी से बात करने का फैसला किया। अगली सुबह मैंने अदिति आंटी को फोन किया और उनसे मिलने का समय मांगा। वह मुझसे मिलने आई और मैंने उनसे कहा, आंटी, मुझे लगता है कि राघव आपके बारे में कुछ जानता है। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या? मैंने कहा, वह कहता है कि आप किसी संकट में हैं। वह हंसने लगी, संदीप, तुम ज्यादा सोच रहे हो, वह बस एक लेखक है। लेकिन मैंने अपनी चिंता व्यक्त की और कहा, आंटी, मैं सच में चिंतित हूँ। एक दिन मैंने राघव को फिर से देखा। वह कहीं से एक अनजान व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहा था। मैंने उसे ध्यान से सुना और उसकी बातें मुझे चिंतित करने लगी। वह कह रहा था, मैं अदिति आंटी के साथ कुछ बड़ा करने वाला हूँ। इस बात ने मुझे और अधिक चिंतित कर दिया। मैंने अदिति आंटी से कहा, आंटी, हमें राघव से दूर रहना चाहिए। उन्होंने फिर से मेरी बातों को हल्के में लिया। तुम बहुत ही सोचते हो संदीप, वह एक अच्छा इंसान है, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। मैं राघव की हर हरकत पर नजर रखने लगा। एक रात मैंने तय किया कि मैं राघव का पीछा करूंगा। मैंने उसके ठिकाने को ध्यान से देखा। वह एक पुरानी इमारत की ओर बढ़ रहा था जो हमारे मोहल्ले के बाहर थी। इमारत अंधेरी और सुनसान थी। मुझे वहां जाने का साहस जुटाना था। मैंने अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित किया और उसके पीछे चलने लगा। जैसे ही मैंने इमारत के अंदर कदम रखा, मुझे एक अजीब सी भावना हुई। वहां एक गूंजती हुई खामोशी थी और मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक मैंने देखा कि राघव किसी से बातें कर रहा था। वह एक अनजान व्यक्ति से गंभीरता से चर्चा कर रहा था। मैंने कान लगाकर उनकी बातें सुनी। राघव कह रहा था, हमें अदिति आंटी को अपने जाल में फंसाना होगा, वह बहुत महत्वपूर्ण है। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें उसके पति के बारे में पता होना चाहिए, वह काफी प्रभावशाली है। यह सुनकर मेरी धड़कन तेज हो गई। मुझे समझ में आ गया कि राघव अदिति आंटी को किसी साजिश में फंसाने की योजना बना रहा है। मैंने तुरंत अपने दोस्तों को फोन किया। मैंने कहा, मुझे मदद की जरूरत है, राघव अदिति आंटी को खतरे में डाल रहा है। मेरे दोस्त ने कहा, ठीक है, हम जल्दी आ रहे हैं।
मैं राघव को उसके मंसूबों के बारे में बताना चाहता था, लेकिन मैं अकेला उसे कैसे रोक सकता था। जब मेरे दोस्त आए तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया। हम चारों ने मिलकर एक योजना बनाई। हमने तय किया कि हमें अदिति आंटी को सतर्क करना होगा, लेकिन हमें राघव के इरादों को पहले जानना होगा। हमने फैसला किया कि हम उसकी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। दूसरे दिन हमने राघव का पीछा करना शुरू किया। वह एक कैफे में गया जहां उसने एक और आदमी से मिलने का प्लान बनाया। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि हमें राघव के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। हमने तय किया कि हमें उस व्यक्ति को भी पहचानना होगा जिससे वह मिल रहा था। हमने कैफे में एक कोने में बैठकर राघव और उस व्यक्ति की बातें सुनी। उस व्यक्ति का नाम करण था। उन्होंने कहा हमें अदिति को इस योजना का हिस्सा बनाना होगा, वह हमें कई रास्तों पर मदद कर सकती है। सुनकर मैं सोच में पड़ गया, क्या अदिति आंटी को सच में इस योजना में शामिल किया जा रहा है? हमने यह तय किया कि हमें अदिति आंटी से सीधे बात करनी चाहिए। मैंने उसे बुलाया और उसे कमरे में ले जाकर राघव की योजना के बारे में सब कुछ बताया। उसने चिंतित होकर कहा, क्या यह सब सच है? मैंने कहा हाँ, हमें आपको सुरक्षित रखना होगा। अदिति आंटी ने कहा, मैं राघव को जानती हूँ, वह एक अच्छा लड़का है। मैंने कहा, लेकिन आपको उसकी असलियत नहीं पता। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। इस घटना के बाद हमने अपनी निगरानी बढ़ा दी। राघव ने हमें एक बार फिर बुलाया और कहा, चलो मैं एक नई जगह के लिए आपको लेकर चलूंगा। अदिति आंटी ने कहा ठीक है, लेकिन हमें संदीप के साथ चलना होगा। मैंने कहा यह ठीक नहीं है आंटी, हमें सतर्क रहना चाहिए। लेकिन अदिति आंटी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूँ कैसे चलना है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, संदीप तुम्हें भी चलना होगा। हम सब एक गाड़ी में बैठे और राघव हमें शहर के बाहर ले गया। रास्ते में मैंने देखा कि वह बार बार फोन पर किसी से बात कर रहा था। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। जैसे ही हम एक सुनसान जगह पर पहुंचे, राघव ने गाड़ी रोकी। वह बोला, यहाँ हम एक बेहतरीन कहानी बना सकते हैं। मैंने उसे कहा, क्या आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह बस एक कहानी का हिस्सा है। फिर उसने अदिति आंटी से कहा, तुम्हें अपनी अदाओं से कहानी को और दिलचस्प बनाना होगा। अदिति आंटी ने कहा, क्या बात हुई? तभी मैंने देखा कि राघव की आंखों में कुछ अलग सा था। मुझे लगा कि वह कुछ छिपा रहा है। फिर अचानक राघव ने कहा, तुम्हें यहाँ अकेले रहना होगा अदिति, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने तुरंत कहा, नहीं यह ठीक नहीं है। लेकिन राघव ने मुझे नजरअंदाज किया। मैंने समझा कि मुझे अदिति आंटी की सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा। जैसे ही राघव ने अदिति आंटी को एक तरफ ले जाने की कोशिश की, मैंने उनकी ओर भागा। मैंने कहा, आंटी यहाँ से चलिए, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। राघव ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी योजना को क्यों बर्बाद किया? मैंने अदिति आंटी का हाथ पकड़ा और कहा, हम यहाँ से तुरंत चलो। राघव ने हम पर हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि राघव के साथ वह व्यक्तिकरण भी आया था। उन्होंने हमें चारों ओर से घेर लिया। मैंने अपने दोस्तों को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। राघव ने कहा, तुम दोनों मेरे जाल में फंस गए हो, अब कोई नहीं बचा सकता। मैंने कहा, तुम यह नहीं कर सकते, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। एक घड़ी की टिक-टिक ने सबको गहरी सोच में डाल दिया। अदिति आंटी ने कहा, संदीप हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने कहा, हाँ हम मिलकर निकलेंगे। तभी मैंने राघव की आंखों में डर देखा। शायद उसे एहसास हुआ कि हम सच में एक टीम हैं। मैंने अदिति आंटी को कहा, आंटी हमें उनकी कमजोरी का फायदा उठाना होगा। हमने एक साथ योजना बनाई। अदिति आंटी ने राघव को ध्यान भटकाने के लिए बात की, जबकि मैं चुपके से करण की ओर बढ़ा। मैंने उसे धक्का दिया और कहा, अब तुम दोनों को अपनी असली ताकत दिखानी पड़ेगी। अदिति आंटी ने कहा, हम यहाँ से निकलेंगे। राघव और करण एक साथ आए, लेकिन मैंने उन्हें रोका। मैंने कहा, हम दोस्त हैं,
हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आखिरकार अदिति आंटी और मैंने उनकी योजना को नाकाम कर दिया। हमने जल्दी से वहां से भागकर अपने दोस्तों को बुलाने का फैसला किया। जैसे ही हम बाहर आए हमने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और राघव और करण को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने अपराध का पता है। अदिति आंटी और मैंने राहत की सांस ली। हमने अपने परिवार को सब कुछ बताया। अदिति आंटी ने कहा, संदीप, तुम्हारी हिम्मत और समझदारी ने हमें बचाया। मैंने कहा, आंटी, आपकी सुरक्षा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उस दिन ने हमें सिखाया कि असली दोस्ती का मतलब एक दूसरे की सुरक्षा करना और मुश्किल समय में साथ खड़ा होना है। अदिति आंटी और मैंने अपनी दोस्ती को और मजबूत बना लिया और आगे बढ़ने का फैसला किया। इस घटना ने हमारी जिंदगी में एक नया मोड़ लाया। हमने ठान लिया कि हम अपनी जिंदगी को नए नजरिए से जिएंगे और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी आपको यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी प्रेरणादायक और संघर्षशील कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज 2.0 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।